राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है एस्ट्रो भारत पर। आज की इस क्लास में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अपना वैल्यूबल टाइम हमें दे रहे हैं, सो थैंक यू सो मच ऑल। आज का सब्जेक्ट है एस्ट्रो वास्तु। ये एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु का अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। इसमें हम अपने घर के वास्तु को अपनी जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों के आधार पर देखते हैं, समझते हैं और उन्हें बेटर भी करते हैं बिना किसी तोड़फोड़ के। वेल इन डिटेल तो हमें सरी से एक्सप्लेन करेंगे। आज हमारे बीच हैं रेस्पेक्टेड एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु के महारथी हैं और सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। सर बचपन से ऑकल साइंसेस से कनेक्टेड हैं बिकॉज सर के फादर भी एस्ट्रोलॉजर हैं। सो सर का फैमिली बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी का ही रहा है। सर मोर देन 8 ईयर्स से इस फील्ड में फुली ऑनलाइन एक्टिवेट हैं। सर और भी बहुत सारी विधाओं के ज्ञाता हैं, पर सर का पैशन बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु है। सर इन्हें पढ़ाते हैं और इनके थ्रू कंसल्टेंसी भी लेते हैं। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे सर, सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं। जी। राधे राधे आप सभी को। राधे 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 सर। राधे 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 सर। राधे राधे सर। सभी को राधे राधे। राधे, सभी को जय श्री काल राधे भैरव। राधे। राधे जय राधे। श्री। जी सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी। जी सर। सभी का स्वागत है एक बार फिर एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। जैसा आप जानते हैं कि मैं अलग अलग विषयों के ऊपर वेबिनार्स लाता रहता हूँ। आज का जो विषय है वेबिनार का वो है एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु वास्तु की ही एक विधा है, पर जो वास्तु होता है वो जनरलाइज वास्तु होता है हमारे मकान के ऊपर। लेकिन एस्ट्रो वास्तु जो होता है वो आपके मकान की एनर्जी को आपकी कुंडली के साथ अलाइन करना, ताकि जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर से आपकी जो कुंडली, आपकी हॉरोस्कोप की एनर्जी है वो उसके साथ अलाइन हो जाए, मैच हो जाए, जिससे आप अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली रिजॉल्व कर सके और जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकें। तो आज इस विषय में हम थोड़ा सा समझेंगे इस विषय के बारे में कि विषय क्या है, कैसे कार्य करता है, इसमें किस तरीके से हम अपना रेमेडी डिजाइन कर सकते हैं और किस तरीके से विभिन्न सेक्टरों में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम इजीली विदाउट बहुत हैवी एक्सपेंसेस के हम चेंज कर सकते हैं। इवन इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने मकान में किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ 10 से 15 रुपए की छोटी सी रेमेडी से आप उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो अनुराग तारामणि। मेरा परिचय मैम ने दिया है। मैं भ्रगुरंदी नाड़ी और एस्ट्रो वास्तु का टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ। इस पे मैं कंसल्टेंसीज भी लेता हूँ इस पे। तो ये विषय जो है, जो एस्ट्रो वास्तु का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पुराना नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वास्तु के प्रॉब्लम्स फेस हुई लोगों को, वास्तु के बाद में भी लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स बनी रही, स्टिल बनी रही, उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए जब कुंडली पे भी कार्य किया गया, तब समझ में आया कि कहीं ना कहीं उनकी कुंडली का और उनकी घर के वास्तु का या घर, आपके घर के डिजाइन का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं बैठ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। हम अगर इसको सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में गए और आपने अपनी कुंडली दिखाई,
कुंडली दिखाने के बाद वहां से आपने रेमेडीज ली, और उन रेमेडीज को आपने बिल्कुल बाय हार्ट उसको अप्लाई भी किया। लेकिन आपने देखा कि उसके रिजल्ट्स या तो बहुत कम आ रहे हैं या फिर उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। तो रीजन क्या है कि रेमेडी तो पावरफुल है, रेमेडी परफेक्ट है, रेमेडी और लोगों पे काम करिए, लेकिन आपके ऊपर वो रेमेडीज काम नहीं कर रही हैं। तब क्या होता है कि उस केस में हम जो एस्ट्रोलजर्स होते हैं वो वास्तु कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। हो सकता है कि आप अपने घर के किसी गलत डायरेक्शन में बैठ के या गलत दिशा में बैठ के कोई कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो प्रॉपरली आपको नहीं डिलीवर हो पा रहे। बहुत हद तक संभव है ये चीज। और जिस घर में आप रह रहे हैं, क्या वो घर आपको सूट करता है, ये भी देखना आवश्यक होता है। आप वंडर करेंगे, अगर आपकी कुंडली में जिस प्रकार का घर का माहौल दिया होता है, अगर वैसा आपका घर डिजाइन नहीं है, या आप उस घर के उस हिस्से में नहीं रहते हैं, तो भी आपके जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी और बहुत लंबे समय तक आप उस घर में समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे। आपको किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा में आपका घर होना चाहिए, घर की किस दिशा में क्या सामग्री आपके होनी चाहिए, सामान होना चाहिए, ये सब कुछ प्री डिसाइडेड है। सब कुछ प्री डिसाइडेड है। आपके घर का मंदिर, आपके घर का रखा वो भारी सामान, किस डायरेक्शन में अग्नि का सामान आएगा, किस डायरेक्शन में जल का सामान आएगा, ये सब चीजें आपकी कुंडली के हिसाब से डिजाइन की होती हैं। तो आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है एस्ट्रो वास्तु, और एस्ट्रो वास्तु के अंदर भी जिसकी बात कर रहे हैं वो है केपी एस्ट्रो वास्तु, यानी कृष्ण मूर्ति पद्धति के हिसाब से एस्ट्रो वास्तु किस तरह से किया जाता है और कैसे इसमें समस्या ढूंढ के उसका समाधान खोजा जाता है, हम उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। एस्ट्रो वास्तु में एक थ्योरी चलती है जिसको कहते हैं हिट थ्योरी। और हिट थ्योरी जो है वो बेसिकली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ में वो बहुत अच्छी तरीके से अलाइन होके समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायक होती है, इसलिए उसको इन दो पद्धतियों को इसमें अलाइन किया गया, मर्ज किया गया। अब होता क्या है उस पे आते हैं। इसमें दो पैटर्न चलते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। कुछ डायरेक्शंस हमारे घर की जो हाउसेज हैं वो हमारे लिए पॉजिटिवली वर्क करते हैं और कुछ हाउसेज हमारे लिए प्लेनेट वाइज नेगेटिवली वर्क करते हैं। तो एस्ट्रो वास्तु सिर्फ ये सिखाता है आपको कि किस दिशा से आपको जो नेगेटिवली इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है उसको किस तरीके से आप अलाइन करें या वहां से रिमूव करके अपनी जीवन में आने वाली हर्डल्स को आप हटा सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है हिट थ्योरी। हिट थ्योरी में भी दो कॉन्सेप्ट हैं, एक पॉजिटिव हिट और एक होता है नेगेटिव हिट। कोई भी हिट आपके जीवन में परमानेंटली एक्टिव नहीं रहता है। एक सर्टन टाइम में वो आपके जीवन में एक्टिवेट होता है, और वो एक्टिवेट होने के बाद में आपको किसी ना किसी एक सेक्टर या किसी एक फील्ड के अंदर आपके जीवन में समस्याएं पैदा करता है। कैसे ढूंढना है, कैसे रिमूव करना है, वो पूरा का पूरा इस का विषय है। हम इस पे भी आते हैं किस प्रकार से करते हैं, लेकिन अपने विषय को आगे बढ़ाऊं इससे पूर्व मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज़ अपना कैमरा ऑन रखें। कैमरा ऑफ करके आप बैठेंगे तो मेरा कनेक्शन उतना बन नहीं पाता है।
जो मैं आपको चाहता हूँ बताना या देना चाहता हूँ वो देने में मेरे को थोड़ी सी हिचकिचाहट रहेगी, क्योंकि मैं ऐसे बंद कैमरों में इतनी देर तक बोल नहीं पाता मैं। तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। आपकी जो जन्म कुंडली है, जिस समय आपने इस सृष्टि या धरती पे आके पहला सांस लिया, और वहां से जो आपकी जीवन यात्रा स्टार्ट हुई है और जो आपकी कुंडली बन के आई है, वही आपके पूरे जीवन का सार बताती है। जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, चाहे वो किराए का हो चाहे वो अपना ऑन प्रॉपर्टी हो, आपकी कुंडली में बैठे हुए प्लेनेट बिल्कुल क्लियरली बताते हैं कि आपके घर के कौन कौन से डायरेक्शन में कौन कौन सा सामान रखा होगा। यहां तक डिसाइड होता है इसमें। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी समय विशेष के अंदर कुछ चीजें हमको प्रॉब्लम देती हैं। तो हमें बस करना क्या होता है कि उन चीजों को ढूंढना है और उन चीजों को रिजॉल्व करना है। किस माध्यम से? एस्ट्रो एस्ट्रो वास्तु की पद्धति के माध्यम से। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा। छोटे छोटे से कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके माध्यम से हम उन सब चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खूबी इस पद्धति की ये है कि इसमें वास्तु की तरह से बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको अपने घर में नहीं करने पड़ते। जिस प्रकार से पूरे घर का कलर पेंट चेंज हो जाता है, एलिवेशन चेंज हो जाता है, हम रूम्स का डायरेक्शन चेंज करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, टॉयलेट तोड़ते हैं, यहाँ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का वास्तु दोष आपको आपके घर घर के अंदर मिला है, वो बाय डिफॉल्ट आप अपनी कुंडली के साथ लेके आए हैं। अगर वो नहीं होगा तो आप वहां नहीं रह सकते। लेके आए हैं उसको। और आप एक नहीं, आप 10 घर बदल के देख लीजिए। जो लोग अलग अलग घरों में रहे हैं, जिनके मल्टीपल प्लॉट्स हैं, मल्टीपल चीजें, आप देख लीजिएगा जिस घर में भी आप रहे हैं, कम से कम 2 साल से ज्यादा, कम से कम 2 साल से आज जिस घर में रहे, आप देख लीजिएगा आपके उन घरों में और पिछले घरों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी। बहुत सिमिलैरिटी मिलेगी। और अगर सिमिलैरिटी नहीं है तो आप वहां पे नहीं सेटल हो सकते। तो इसीलिए आपकी कुंडली के हिसाब से ये फिक्स्ड है। लेकिन जीवन है तो समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं तो समाधान है। हर समस्या जब आती है तो अपने साथ कोई ना कोई रेमेडी या समाधान लेके आती है। तो इस जो ये एस्ट्रो वास्तु में, यहाँ पे हम उन समाधानों को ही ढूंढने का प्रयास करते हैं। सेकंड चीज आती है कि सर जब वास्तु ऑलरेडी है, वैदिक वास्तु है, एलिमेंटल वास्तु है, महावास्तु है, तो ये फिर एस्ट्रो वास्तु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या कारण है कि जो एक नया विषय हमारे साथ इसमें ऐड ऑन किया गया है? इस विषय को ऐड ऑन करने के लिए आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो घर आप बना रहे हैं, जो वास्तु के हिसाब से बना रहे हैं, वो आपका पूरी फैमिली एक साथ उसमें रहती है। 4 लोग, 10 लोग, 3 ब्रदर्स हो गए और फैमिली हो गई, ज्वाइंट फैमिली हो गई, वो पूरी एक ही प्रीमिसेस में रहती है। कभी गौर कीजिएगा, क्या आप सबकी लाइफ एक जैसी चलती है? हो सकता है कि एक की लाइफ बहुत अच्छी आ रही है और एक की लाइफ डाउन जा रही है, एक की बिल्कुल न्यूट्रल चल रही है। पिछले 10 साल से एक ब्रदर आपका एक स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा है, खाली ना प्लस है ना माइनस है। और एक ब्रदर है जो बहुत एफर्ट्स कर रहा है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसका ग्राफ जो है डाउनवर्ड जा रहा है। और एक ब्रदर ऐसा है जो कि 2 घंटे मुश्किल से काम करते हैं, लेकिन अगर उनका ग्राफ देखें तो उनका ग्राफ बहुत बढ़िया है। रीजन रीजन ये है कि उनका
कुंडली जो है उनके घर के हिसाब से ऑलमोस्ट अलाइंड है, परफेक्टली वर्क कर रही है। इसीलिए एस्ट्रो वास्तु की जरूरत पड़ती है। मैंने इसीलिए कहा कि बहुत तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने मेंबर हैं आपके घर के अंदर, हर व्यक्ति का एक पर्सनल वास्तु होता है, और वो होता है आपकी कुंडली से। क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली आप देख लीजिएगा, आपके परिवार में अलग अलग है सबकी, किसी की एक दूसरे से मैच नहीं करती, ना राशि वाइज ना ही प्लेनेट वाइज, सबके डिफरेंट डिफरेंट है। अब सवाल आता है कि इसको सही कैसे किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा उसके ऊपर चलते हैं। आपकी कुंडली के अंदर, आपकी कुंडली में किसी एक सर्टन हाउस में मर्क्यूरी नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। हमने माना कि आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में मर्क्यूरी बैठा हुआ है, और उस मर्क्यूरी का नेगेटिव इंपैक्ट आपके 10th हाउस पे पड़ रहा है। मर्क्यूरी जो होता है वो होता है हमारा एजुकेशन का कारक होता है। मर्क्यूरी हमारे बिजनेस का कारक होता है। मर्क्यूरी हमारी वाणी का कारक होता है, हमारे कम्युनिकेशन का कारक होता है। 10th हाउस आपकी कुंडली में अगर देखेंगे तो आपका प्रोफेशन का है, आपका वर्क एरिया का है, आपके नेम फेम का है, आप क्या स्टेटस गेन करेंगे, वो आपका 10th हाउस बताता है। जब मैंने कहा कि मर्क्यूरी का नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है, इसका मतलब ये है आपके वर्क एरिया में आपकी वाणी की वजह से वहां पे नेगेटिव रिजल्ट्स एक्टिवेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या है, आप कितना ही बेटर वर्क कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन ऐसा है जिसकी वजह से वो सामने वाला उस चीज को नहीं समझ पा रहा। आपका बिजनेस है, आपका नेम एंड फेम है, आपकी वाणी आपके नेम एंड फेम के अंदर रुकावट बन गई। अब यहाँ पे हमको पूरे घर का, क्योंकि आप जानते हैं मर्क्यूरी मीन्स हरा कलर, ग्रीन, सभी को मालूम है कि ग्रीन कलर मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस हमारे घर का होता है, हमारे मकान का होता है, हमारे सुख भाव का होता है, हमारी प्रॉपर्टी का होता है, जिस हम रहते हैं उसका होता है। तो क्या बुध का रिजल्ट आया तो पूरे घर का कलर बदल दिया जाए? नहीं। अगर आपके फोर्थ हाउस से 10th हाउस पे अगर उसका रिजल्ट जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो डेफिनेटली आपने अपने घर के साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आपका 10वां घर साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे व्यक्ति के उस समय में घर के अंदर साउथ डायरेक्शन में प्लांट्स होंगे। उस साइड में अगर देखेंगे तो स्टडी टेबल होगी, बुक शेल्फ होगा, हो सकता है कि उस डायरेक्शन में बैठ के उसके बच्चे पढ़ते हैं, स्टेशनरी। हो सकता है कि उस डायरेक्शन में भगवान विष्णु की तस्वीर लगा रखी हो, ग्रीन कलर का आपने कुछ रखा हुआ हो। हमें सिर्फ और सिर्फ उस सामान को उस डायरेक्शन से हटा देना है, सिर्फ हटा देना है। इमीडिएटली 2 से 3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति की लाइफ में जो हर्डल्स आई थी पर्टिकुलर मर्क्यूरी से रिलेटेड, वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक एग्जाम्पल था कुमार जी, ये एग्जाम्पल था कि 10th, अगर फोर्थ हाउस में मर्क्यूरी बैठा हुआ है तो 10th हाउस पे रिजल्ट वो दे रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था आपको हिट थ्योरी। हिट थ्योरी के अंदर नेगेटिव हिट जो होते हैं, 2 प्रकार के मेजर हिट होते हैं। एक 90 डिग्री के एंगल से हिट देता है, और एक देता है 180 की डिग्री से एंगल हिट देता है। तो 180 का जो एंगल का हिट होता है, वो फोर्थ हाउस से 10th हाउस को जाएगा, पूरा पूरा 50% उसके हाउसेस कवर करता है उसमें।
इसीलिए। और 180 का नेगेटिव हीट जो होता है वो बहुत डैमेजेबल होता है, बहुत डिस्ट्रॉयर होता है, वो बहुत ज्यादा अंदर तक जाके चोट करता है। उसको ढूंढना, उसको हटाना, उसके स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। हो सकता है कि हमें पहले स्टेप पे वो चीज़ दिख जाए, हमें हो सकता है दूसरे स्टेप दिख जाए। बस स्टेप फॉलो करना है और उस चीज़ को वहां से रिमूव करनी है, और आप इमीडिएटली आपकी लाइफ में से प्रॉब्लम हट जाएगी। इजिएस्ट फॉर्म है आपकी लाइफ में से प्रॉब्लम हटाने की। और कुछ हिट्स ऐसे होते हैं जो हमें मॉडिफायर की तरह मिलते हैं, सपोर्ट की तरह मिलते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग की तरह मिलते हैं। कुछ क्षेत्र में आप कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ क्षेत्र में आप कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन वो पर्टिकुलर वो चीज अगर एक्टिव हो गई है तो आपकी स्पीड को बढ़ा देगा, आपके फ्लो को बढ़ा देगा, और आपके गेन्स बढ़ जाते हैं। अचानक से आप देखोगे कि आप कहोगे कि अभी तो मैं कुछ विशेष एफर्ट्स कर भी नहीं रहा, तब भी मुझे ऊपर शायद प्रकृति में सपोर्ट कर रही है, और मुझे बहुत सारे गेन्स मिल रहे हैं इस वक्त मुझे। वो गेन्स कौन देता है? वो सपोर्टिव वाले हमारे हिट्स देते हैं। जांचे कैसे? हमारी कुंडली की चीजों को हम जांचेंगे कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को देता हूँ, क्लू देता हूँ। आप देखिएगा जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, मैच करके देखिएगा। अगर मिले तो प्लीज हैंड रेज कर कीजिएगा, ताकि बता सकें यहाँ पे कि जो हम चीज देख रहे हैं वो चीज मैच हो रही है या नहीं हो रही है। आपकी कुंडली में जहां भी राहु बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में जहां भी राहु बैठा हुआ है, ठीक है, डायरेक्शंस में दे रहा हूं आपको, डायरेक्शंस आप चेक कर सकते हैं। आपकी कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है, जिसे हम लग्न कहते हैं, उसको हम ईस्ट डायरेक्शन से देखेंगे, पूर्व दिशा से। आपकी कुंडली का जो फोर्थ हाउस है, वो हम उत्तर दिशा से देखेंगे, अर्थात नॉर्थ से देखेंगे। आपकी कुंडली का सेवेंथ हाउस जो है, वो हम वेस्ट डायरेक्शन से देखेंगे। और आपकी कुंडली का जो टेंथ हाउस है, वो हम साउथ डायरेक्शन से देखेंगे। क्लियर? और इनके बीच में जो हाउसेज आ रहे हैं, यानी फर्स्ट और फोर्थ के बीच में जो हाउस है, सेकंड और थर्ड हाउस, वो हाउस हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट। सेकंड थर्ड हाउस नॉर्थ ईस्ट होता है। सिक्स और फाइव और सिक्स हाउस जो हैं, वो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। 8 और 9 नंबर हाउस जो होगा, वो हमारा साउथ वेस्ट। और 11वां और 12वां हाउस जो हमारा है, वो रहेगा हमारा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट। ये हमने 8 दिशाएं दिखाई, हमारी 8 दिशाएं ही होती हैं। जो 16 दिशाएं 32 दिशाएं वाला कॉन्सेप्ट चलता है, वो दिशाओं को छोटा करते जाइए, वो इसी का ही माइनर रूप है खाली। मैंने कहा आपकी कुंडली में राहु जहां बैठा हुआ है, जिस भी भाव में बैठा हुआ है, पहली चीज देखिएगा, पहली चीज देखिएगा, क्या उस डायरेक्शन में आपके घर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो खराब है, वो वहां रखा हुआ है क्या? आपके घर का जो इन्वर्टर है, क्या वो वहां रखा हुआ है? क्या आपके घर का सेप्टिक टैंक उस दिशा में आ रहा है? या आपके घर का जो गार्बेज है होता है, जो डस्टबिन बॉक्स जो होता है, क्या उस दिशा में रखा हुआ है? केवी सर, अपार्टमेंट हो तो क्या हुआ? अपार्टमेंट में आपका कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन तो होगा उसके अंदर, 2 रूम 3 रूम 4 रूम सेट, जितना भी आपका कारपेट एरिया है या सुपर बिल्ट एरिया है,
वो जो एरिया है उसको आप देखिए उसमें, उस डायरेक्शन में। मैंने कहा राहु, राहु क्या है? गार्बेज, कचरा, डस्टबिन जो आपका होता है वो। राहु आपके घर के अंदर केमिकल्स, जो पॉइजन वाले केमिकल्स होते हैं वो केमिकल। राहु होता है इन्वर्टर। राहु होता है आपके खराब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। सर साउथ वेस्ट में डस्टबिन है। मिलेगा नाइन्थ मैम, घर में, नाइन्थ में राहु है, साउथ वेस्ट में डस्टबिन है। डस्टबिन। जी। देखिए, है आप में से किसी के मैच होता है? होता है तो प्लीज। जी कल्पना जी, अनम्यूट कीजिए। सर मेरे यहाँ जो उसका अपार्टमेंट का जो वो है सोक पिट, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। साउथ वेस्ट में आ रहा है तो वो जो आपके घर का डायरेक्शन से वही निकलेगा ना? जी। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। मिलेगा मिलेगा, हो सकता है उस डायरेक्शन में आपके घर के बाहर की तरफ कोई लोग गार्बेज डालते हो, कचरा डालते हो। जी जी जी। ऐसी चीजें मिलेंगी। जहां राहु होगा वहां ये सब चीजें आएंगी। जी केवी सर। मेरा जो है ना, मेरी कुंडली का फर्स्ट हाउस जो है ना, जो ईस्ट डायरेक्शन हम कह रहे हैं, उसमें जी एक्चुअली देयर आर 4 प्लैनेट्स। ठीक है सर। बट जी अगर आप राहु की बात कर रहे हो तो राहु ईस्ट डायरेक्शन में हमारे घर घर का जो एंट्रेंस है ना, एग्जैक्टली ईस्ट है सर। ठीक है सर। जी। जो अपार्टमेंट है, हम्म। अपार्टमेंट का जो ईस्ट है, ईस्ट फेसिंग हाउस, ईस्ट फेसिंग अपार्टमेंट का जो मेरे वाला पोर्शन है वो ईस्ट फेसिंग एग्जैक्टली। जी ठीक है। और 270 पे नॉर्थ पड़ता है, तो वो 90 डिग्री का जो एंगल है उस पे ईस्ट आ जाता है। वो एंट्रेंस बिल्कुल गेट 98 पे है। जी। उसके बाद जो है ना, बस सर, ईस्ट में अगर हम कहेंगे तो एक शू रैक लेफ्ट में हमने बाहर करके बाहर शू रैक रखा। तो सैटर्न, सैटर्न भी वही होगा आपका? हाँ, सैटर्न है सर मेरा। सैटर्न वही सैटर्न है तो राहु, इसीलिए इसीलिए सूर्य सैटर्न का के राहु आपको। जुपिटर एंड सैटर्न राहु जुपिटर मार्स, चारों ग्रह साथ में है। तो देखिए आपके एंट्रेंस पे कुछ लाल रंग का भी कुछ होगा। लाल रंग का, लाल रंग का तो इस वुड, डायरेक्शन में वुड वुड देखिए। सर, जो मैंने टाइलिंग वुड, जो वुड कलर की करा रखी है एग्जैक्टली देखिए। वुड जो होता है, वुड भी मार्स होता है। हाँ, तो एक्चुअली वो अर्थ कलर ही हो गया। बहुत सारी चीजें, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो आप प्लेनेट लेके बैठे हैं वो सब चीजें मिलेंगी सर आपको। तो तो सर, आप जो इसमें राहु वाला क्या चीज आया सर? देखिए राहु, राहु वाले में सर बहुत सारी चीजें आती हैं। नहीं, राहु जैसे वाले अभी के हमने, अंदर आप, अभी राहु हमने वाले में आपको बताता हूँ मैं, राहु वाले में क्या क्या होता है। हो सकता है कि आपकी डोरबेल खराब हो सकता है कि आपके बाहर का बल्ब खराब हो, आपका इस डायरेक्शन में। अभी गैलरी में, आपके अपार्टमेंट में, आपके मकान का कुछ भी चीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब पड़ी है। और सेकंड चीज मैं बता दूं आपको मैं, ईस्ट डायरेक्शन आप अपने घर के एंट्री से देख रहे हो, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन आपके घर के सेंटर पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन आएगा पूरा। हम सेंटर से ही आ वास्तु रहे जब हैं हम सर। देखते हैं तो हम बिल्कुल बीचों बीच खड़े होके देन उसके एंगल्स लेते हैं। और कोई भी दिशा जो होती है बेसिकली वो थोड़ी सी टिल्टेड होती है। 22.5 डिग्री का एंगल बनता है। तो 22.5 डिग्री का एंगल का मतलब होता है ईस्ट, अगर आप देखोगे तो 22.5 डिग्री का एंगल ईस्ट का बनेगा। तो हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ यहाँ भी हो सकती है। अब आपको समझाता हूँ, देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया। नहीं, वो अर्थ अर्थ टिल्टिंग से उसका लिंक कर रहे हो सर? हाँ जी। 22.5 डिग्री का एंगल क्या क्या मतलब है सर? 22.5 डिग्री का एंगल मतलब होता है कि देखिए सर, आपके 12 हाउसेज हैं आपके घर के अंदर। और वो 45 आपके 45 डिग्री का हो गया ना। बारह बारह घर की आपकी डिग्री जो बारह वो हर बारह हो घर है। गया, ठीक है। 12 हाउसेज होते हैं। और 360 को डिवाइड करेंगे आप उसको 12 में, तो 22.5 डिग्री का एक दिशा निकलती है। और वो जो और जो वो दिशा निकलती है वो एग्जैक्टली पिज्जा शेप में निकलती है, केक की शेप में निकलती है। सर घर वो का सेंटर पॉइंट 12 जीरो होगा सर और थ्री वहां से सिक्स चल रहा। हमारा जो टोटल है वो 360 डिग्री हुआ ना सर?
आपका 360 डिग्री हुआ, 360 डिवाइड बाय डिवाइड बाई 12 हो गया, 12 कीजिए आप। 30 डिग्री हो गया ना सर? हाँ जी। 12 3 36 हो गया ना, 12 30 डिग्री का एंगल हो गया ना सर? उसमें मैं बता दूं आपको, दो दिशाएं ऐसी होती है जो कि गुप्त होती है। तो दिशाएं जो, राहु, राहु की दिशा गुप्त है, इसीलिए जब हम एग्जैक्टली राहु को निकालेंगे तो राहु की दिशा गुप्त होती है, नहीं हमें डिवाइड इसीलिए किससे वहां करना पे था उसको, फर्क होता है। 360 को? वो फर्क पड़ता है, दो दिशाएं होती है, ऐसी होती है, और दो राशियां ऐसी हैं जिसकी डायरेक्शन बढ़ी हुई है, जो आपको वास्तु में मालूम नहीं चलेगा, सिंपल वास्तु में मालूम नहीं चलता। दो राशियों की दिशाएं बढ़ी हुई होती हैं, इसीलिए उसको अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए पूरा का पूरा चार्ट एनालिसिस होगा, डायरेक्शंस निकलेंगे, एक एक चीज काउंट होती है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि दो राशियां बड़ी दिशा में काम करती हैं। ठीक है सर। जी प्रियंका जी। राधे राधे सर। सर राधे राधे। सेवेंथ हाउस में सेवेंथ हाउस में राहु है तो वेस्ट डायरेक्शन हुई। तो आपने बिल्कुल सही बोला, गार्बेज डस्टबिन और सेप्टिक टैंक है उस डायरेक्शन में। मिलेगा, मिलेगा आपके घर के अंदर मिलेगा या घर के बाहर मिलेगा, आपका वो एरिया जो है ना, उस एरिया हम्म। को राहु ने पकड़ा हुआ है। और राहु अगर आपकी कुंडली में जहां बैठा हुआ है वहीं से उन चीजों को वो लेके चलता है। ईच एंड एवरी एवरी प्लेनेट, हर प्लेनेट का सामान आपके घर में मिलेगा, मिलेगा। और हो सकता है कि आप बोलो कि सर मेरे घर में तो 3 गार्बेज बैग हैं, 3 दिशा में हम रखते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपके घर के अंदर, घर की जितने मेंबर हैं उनकी 3 व्यक्तियों की मेंबर की कुंडली में वो दिशाएं आपको मिलेंगी। मैंने कहा ये हाँ सर। पर्सन टू पर्सन वर्क करता है, ये पर्सन टू पर्सन वर्क करता है। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। जी सत्येंद्र सर। जी सर, प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन तो ये आंसर हो गया कि घर में अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनके राहु की स्थिति के अनुसार या तो हो सकता है उसके रूम में भी वो रखता हो, जैसे नहीं बच्चों वो, का रूम है नहीं वो वो। पर्टिकुलर रूम में नहीं काम करेगा, ये पूरे जी हाउस के डायरेक्शन में काम करेगा। जी लेकिन मैंने कहा, जैसे मैंने कहा 4 5 चीजें बताई, हो सकता है कि किसी जगह आपने इन्वर्टर रखा हुआ जी। हो सकता है किसी जगह आपके खराब मोबाइल, किसी ने अपने ड्रॉर में कमरे में खराब मोबाइल रखा हुआ हो। अक्सर आज की डेट में हमारे घर में कई खराब मोबाइल पड़ रहे थे। मोबाइल भी बढ़ रहे हैं। हाँ सारे सर। खराब मोबाइल जितने भी हैं वो जी, सारे के सारे राहु हैं। राहु। जी सर। हम नहीं, मेरा निवेदन यूं था, जी, एक मिनट, कि मतलब जनरल जो अपन टॉक कर रहे हैं वो गृह स्वामी के आधार पर देखा जाना चाहिए। वापस बोले, रिपीट कीजिएगा। जो अपन राहु की स्थिति देख रहे हैं, तो एक फैमिली में उसका जो हेड है, गृह स्वामी जो अपन बोल रहे हैं, या फैमिली परिवार का स्वामी जो मुख्य नहीं 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 कर्ता नहीं धरता नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है सर, सत्येंद्र सर। हाँ। आपकी कुंडली आपके बारे में बताएगी, जी आपके बेटे की कुंडली आपके बेटे के बारे में बताएगी, जी। आपकी बेटी की कुंडली आपकी बेटी के बारे में बताएगी। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको मैं, है नहीं, ना, जो मैं प्रश्न मेरा आपने किया। पहले उदाहरण दे दूं सर, एक सेकंड। हाँ कि जैसे घर के सामने खाली प्लाट पड़ा है, बिल्कुल घर के सामने, और अब बिल्कुल, उसमें गार्बेज डाला जाता है मोहल्ले के द्वारा, वो राहु है। तो फिर सबके ऊपर कर रहा है ना सर, चाहे दूसरे का राहु दूसरी जगह हो। देखिए होता क्या है सर, जी सर। रीजन ये है, जी आपके हिसाब से वो कार्य कर रहा है, जी, दूसरे मैं की वही कुंडली के वही हिसाब से कहना वो चाह कार्य रहा कर था। रहा है, सबका कार्य जी करेगा, जी। सबका कार्य करेगा। और जब मैं कोई चीज बताऊंगा तो हर एक एक चीज किसी न किसी के साथ अप्लाई हो जाएगी आगे। अब ले हो जाएगी। यस सर। जैसे मैंने मर्क्यूरी बोला, मर्क्यूरी में मैंने क्या बोला, भगवान विष्णु की तस्वीर। जी। ठीक है। मैंने अच्छा। बोला स्टेशनरी, मरकरी में। बुक्स, हरा रंग का कपड़ा, हरा रंग, जी प्लांट्स, गमले, गमले हो गए, प्लांट्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ग्रीनरी जो होती है वो, और 2 सीढ़ियां, मल्टीपल सीढ़ियां, स्टेयर्स, वो भी बुद्ध से आती हैं। अच्छा। जी तो हो सकता है आपकी जी कुंडली से प्लांट्स आ रहे हैं, जी। आपके बेटे की कुंडली से स्टेयर्स आ रही हैं, बट ओके। हर कुंडली से वो चीज डायरेक्शनल मैच होगी, होगी ही होगी। जी
मैं ये समझा रहा था, जी जी है ना? जी। ओके, थैंक यू सर। जी जसवीर जी, जसवीर कौर जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा राहु आ रहा है वेस्ट में, हाँ लेकिन वेस्ट में कोई भी मेरा डस्टबिन वगैरह कुछ भी नहीं है। मैम, मैंने बहुत सारे सामान की लिस्ट दी है, हाँ जी सर। और मैंने कहा है घर के अंदर घर के बाहर दोनों सीमा के अंदर को मिलता है, दिशा में मिलेगा। और मैंने ये भी कहा था कि एग्जैक्टली आप पॉइंट मत लीजिए खाली कि मेरे घर की दिशा ये है। और सेकेंडली मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं मैं, जैसे अभी केवी सर बोले थे कि एग्जैक्टली मेरी घर की दिशा ईस्ट आ रही है, जो भी उन्हें बताई। लेकिन जब आप कंपास लगाएंगे तो हम्म। कोई भी दिशा एग्जैक्ट नहीं होती। समझाता हूं, इसका आप एग्जाम्पल देता हूं। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से उदित होता है ना? राइट। लेकिन पूर्व दिशा में अगर आप देखेंगे तो गर्मियों में सूर्योदय और सर्दियों का सूर्योदय के अंदर आप बहुत लंबा डिग्री का डिफरेंस देखेंगे। अब आपका कौन सी दिशा के हिसाब से एक्यूरेट है, बताइए मुझे आप। सर्दी के हिसाब से आपका ईस्ट है या गर्मी के हिसाब से आपका ईस्ट है? एक्यूरेट नहीं बैठता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है। इसलिए क्या होता है, कई बार हम इस जोन में ढूंढ रहे होते हैं और वो जोन हमारा थोड़ा टिल्टेड होता है, हमारा फोकस उस पर नहीं होता। इसीलिए इस विषय में हम जो हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, वो एग्जैक्ट डॉट टू डॉट बताते हैं कि ये चीज ऐसे मिलेगी, और जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो वो चीज वहां मिलती हम्म। है ना मैम? तो ये है सर इसका, ये मतलब चीज अगर समझाने राहु में वेस्ट में है तो जरूरी तो नहीं कि ये सब सामान वेस्ट में ही होगा। मिलेगा मैम। अगर आपकी कुंडली में वो लेके बैठे हो तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिले पॉसिबल नहीं है, सौ मेरा पूरा परसेंट घर में मिलेगा। बालकनी है और वेस्ट में कुछ भी नहीं रखा हुआ मैंने। अरे मैम, तो हो सकता है वेस्ट साइड में आपकी आपका जो अपार्टमेंट है, आपका जो घर है, उसके हम्म। आउटसाइड बाहर की साइड कोई सेफ्टी टैंक बनाओ बिल्कुल नीचे। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, आपकी मंजिल 10वीं मंजिल पे है, आपका वो गार्डन एरिया है या वो आपका सिर्फ बाहर का एरिया है, उसके जस्ट बाहर का जो एरिया है नीचे वाला, वहां सेफ्टी टैंक होगा। या हो सकता है कि वहां से आपका वो पाइप उतर रहा हो, सेफ्टी टैंक का पाइप उतर रहा हो उस डायरेक्शन से। गंदगी ओके तो वहीं सर। से आ रही है ना सारी आपकी। सर मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड दो लोग हैं। मेरा दोनों का अलग राहु अलग है है। 7वें घर में, उनका राहु है पहले घर में। बिल्कुल। तो ये चीज अगर आप देखोगे तो आपको दोनों डायरेक्शंस में राहु की प्रेजेंस मिलेगी, ओके। और डेफिनेटली मिलेगी। ओके सर। और इवन मैं बता दूंगा आप कि आप ऐसे घर में रह ही नहीं सकते जो कि आपकी कुंडली के हिसाब से अलाइंड नहीं हो। ओके जो सर। लोग बार बार घर बदल लेते हैं ना किराए के मकान में, 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर मकान चेंज कर लेते हैं, नहीं सूट हो रहा, नहीं सूट हो रहा, नहीं सूट हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपको वो मकान अभी तक नहीं मिला है जो आपकी कुंडली से अलाइंड है। और जैसे ही वो मिल जाएगा ना, फिर वो लोग कहते हैं सर इस किराए के मकान में रह रहा हूँ लेकिन 15 साल हो गए ना, मकान मालिक हमको खाली करने को बोलता है ना मेरी इच्छा करती जाने की। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों वहां सिंक होगा एक साथ। और अगर आपने प्रॉपर्टी बना ली है, किसी वजह से बना ली है, और वो आपसे कुंडली से अलाइन नहीं हो रहा है, आप अपना मकान छोड़ के किराए के मकान में जाके रहते हैं। मैंने ऐसे सैकड़ों केस देखे हैं जिसके अंदर जो आदमी अपना मकान बना के भी किराए के मकान में रह रहा है, और दूसरे लोग उनके उनके मकान में किराए पे रह रहे हैं। क्यों? नहीं अलाइंड है। यहां हम वो चीज समझा रहे हैं बिल्कुल, आप जहां आप देख पाओगे एग्जैक्टली कि आगे आप और क्या बेटर कर सकते हो, किस तरह से अलाइन कर सकते हो। हाँ, ये तो हुआ ये चीज। अब उसको अलाइन करने का तरीका भी सिखाऊंगा मैं, और बताऊंगा कैसे। सिर्फ 10 रुपए की रेमेडी से, 10 रुपए की रेमेडी से। मेरे बैच में एक लेडी थी, लास्ट बैच में थी मेरे उसमें। उन्होंने कहा कि सर मैंने एक मकान बनाया, बहुत दिल से बनाया, है ना, बहुत पैसा खर्च किया मैंने उसमें, और जैसे ही हम उसमें शिफ्ट होने लगे उस मकान में आग लग गई। और आज कई साल हो गए सर हम उस मकान में नहीं जा पा रहे। आज जो आपने डायरेक्शन बताई वो एग्जैक्टली वो चीज डायरेक्शन में है जिसकी वजह से हमारा उस घर में प्रवेश ही नहीं हो पाता।
अब क्या करूं? यहां तक आप कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं इन सब चीजों से। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों के टेनेंट हैं, किराएदार हैं आपके, सबके होंगे, कईयों के होंगे। आप चेक करके देखिएगा। अगर आपकी कुंडली का चौथा भाव, फोर्थ हाउस की बात कर रहा हूं कुंडली का, अगर वो चर है, अगर मूवेबल साइन है आपकी कुंडली का वो, तो आपके घर के अंदर किराएदार लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। और अगर वो साइन फिक्स है, अगर आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं और आपकी वो राशि फिक्स साइन की आ रही है, तो ही आपके घर में किराएदार लंबे समय तक टिकेंगे। यानी आपके घर के अंदर किराएदार रुकेंगे भी या नहीं रुकेंगे, वो भी आपकी कुंडली बताती है। कोई भी आदमी अगर मूवेबल साइन लेके बैठा है फोर्थ हाउस में, उस व्यक्ति के घर के अंदर लोग रुकते नहीं है, फटाफट वहां से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मूवमेंट है। और कुछ लोगों के होता है, सर मेरी तो 3 प्रॉपर्टी हैं और तीनों के अंदर ऐसा है, जो आ गए वो आ गया, उसको तो जाने का नाम ही नहीं लेता, सर छोड़ते ही नहीं घर हमारा। क्यों? क्योंकि फिक्स साइन लेके बैठे हो, वहां आते ही उसको कंफर्टेबली फील हो गया। अब वो लगता है ये मेरा घर जैसा मकान है। जी मोहन जी, मोहन सक्सेना जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। फिक्स साइन और उसका क्या कैसे पता करूं मैं? देखिए सर, इसमें हमारे 3 तरह के साइन होते हैं, 12 तरह की राशियां होती हैं। पहला साइन जो होता है वो मूवेबल होता है, सेकंड साइन जो होता है वो फिक्स होता है, और थर्ड जो साइन होता है वो हमारा ड्यूल साइन होता है ना। अगेन फोर्थ जो होगा हमारा वो मूवेबल हो जाएगा, फिफ्थ जो होगा हमारा वो, इस तरीके से आप इसको काउंट करेंगे तो 3 तरह की प्रकृति आपके मिल जाएगी। अब जो भी राशि आपकी आ रही है, जो भी फोर्थ हाउस में आ रही है आपके, उसको देख के आपको मालूम चल जाएगा। नहीं, जैसे मेरे फोर्थ हाउस में कोई राशि नहीं है, 11 नंबर लिखा हुआ है। हाँ तो सर 11 नंबर राशि ही है सर वो। अच्छा। यार जी आई थिंक आप शायद एस्ट्रोलॉजी से नहीं है, इसलिए आपको जी इसमें जी कंफ्यूजन है। जी। बिना राशि का कोई हाउस नहीं होता। ओके। आपके हर व्यक्ति की कुंडली में 12 ही हाउसेस हैं, 12 ही हम्म। राशियां हैं, उसमें 9 ही प्लेनेट हैं फिक्स। अच्छा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके कई कहे मेरे तो 8 प्लेनेट है, जी। या कोई कहे मेरे 10 प्लेनेट है। नॉट पॉसिबल, 9 ही मिलेंगे आपके। 3 प्लैनेट्स को हम कंसीडर नहीं करते एस्ट्रोलॉजी के अंदर, है ना। उनको जी। उनको छोड़ दीजिए, कुछ सॉफ्टवेयर्स में वो मिलेंगे आपको, नेपच्यून, हम्म, प्लूटो, है ना, वो मिलेंगे, हम हाँ उसको जी। कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक राशि में बैठे रहते हैं, अच्छा अच्छा। 80 साल, 125 साल, 250 साल, तो इसलिए हम्म। उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। बाकी जो 9 है उनको करते हैं हम। यस। अब जैसे मेरा राहु तो फर्स्ट में ही है, जी सर। 8 नंबर कब हुआ है? तब क्या इसमें? देखिए सर, आपके फर्स्ट हाउस में अगर वो आ रहा है, तो आप ईस्ट डायरेक्शन में देखिए। ईस्ट में? ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट में दिवाली है हमारे यहाँ तो। सर दीवार के बाहर भी तो कुछ होगा। पड़ोसी का मकान है फिर तो। आप देख रहे हैं, वहां जाके देख, आपके छत पे देखिए, छत पे गार्बेज पड़ा है क्या? हाँ, उस साइड में वो बना हुआ है, स्टोरेज बना हुआ है। बस मैं कह रहा हूँ सर, आप कैसे अलग हो जाओगे? जी अरे जी। नीचे कमरे में नहीं मिलेगा, छत पे मिलेगा सर, वो भी तो प्रीमिसेस आपका ही है। अच्छा, तो उसको तोड़ के अलग हटाऊं या ठीक ना ना रखा ना है? ना ना सर, ये नहीं करना। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तोड़ फोड़ की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। जी जी जी। ये आप लिखवा के लाए हो साथ में अपने, मोहन अच्छा, सर वो लिखवा के रहेगा लाए वहाँ हो। पे। हाँ, जब ये आपको समस्या देगा, जब आपकी राहु की महादशा चलेगी, जब आपकी राहु की अंतर्दशा चलेगी, हो सकता है उस सर्टन टाइम में आपको कुछ पीड़ा वहां से हो, तब उस अच्छा सामान को वहां से शिफ्ट कर देना बस। अच्छा। इजीएस्ट वे, सिंपलेस्ट वे। और मैं आपके हाथ में, आपके पाँव में, आपके गले में एक 2 रुपए का धागा बंधा के भी इसकी रेमेडी कर सकता हूँ। अच्छा। सिर्फ 2 रुपए का धागा बांध लेने से आपकी रेमेडी हो जाएगी। अगर धागा भी नहीं बांधना है,
तो स्केच पेन ले लीजिएगा, 20 रुपए का स्केच पेन का सेट आता है, सिर्फ एक डॉट लगा लीजिएगा अपने बॉडी पार्ट पे, तब भी आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा उस चीज से। इसीलिए सर एस्ट्रो वास्तु जो है मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट चीप है। यहाँ पे हमें वो वास्तु पुरुष बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें बहुत सारा सामान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना? नहीं जरूरत है, क्योंकि आप हटा के अपने साथ साथ दूसरों का प्रॉब्लम और क्रिएट कर दोगे, उसमें बढ़ती है प्रॉब्लम्स। जी रश्मि जी। सर यदि मूवेबल साइन में हो 4th हाउस का, हाँ तो तो फिर आप तो देखो, फिर अगर रेंट आपके टेनेंट है, किराएदार है आपके, तो देख लीजिए आप। नहीं, तो फिर वो क्या, वो आ गया और फिर जाएगा नहीं? कहाँ जो मूवेबल किराएदार। है तो आता जाता रहेगा, ओके। फिक्स है तो लंबे समय तक रहेगा, ये कब्जा नहीं करेगा वो नहीं आपका। सर, वो डुअल साइन में हो तो। ड्यूल साइन में होता है, ऐसा व्यक्ति रह भी सकता है, जा भी सकता है। पहले अगर 15 डिग्री का कम का कोई है सिस्टम है, तब तो वो क्या है, स्थिर रहेगा। ओके। अब 15 डिग्री से ज्यादा का है तो फिर वो मूवेबल हो जाएगा, क्योंकि ड्यूल साइन का मतलब है एक ही हाउस में दो प्रॉपर्टीज होना। तो वहां हम उसको क्या करते हैं, 15-15 डिग्री में डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स के अंदर, है ना? वो पढ़ाएंगे, वो सब डिटेल में आएगा, वो सब चीज समझाऊंगा इस चीजों को मैं। पर सर वो वो मैच कर रहा था मेरे घर में, आपने जो बताया राहु का। करेगा मैच, परफेक्टली मैच 100% वो करेगा, मैच कर रहा है। करेगा। यही तो, ये मेरा जादू नहीं है, ये इस विद्या का जादू है। ये कोई मैं मिरेकल नहीं कर रहा हूँ, आपको लगे कि मैंने आके कोई मिरेकल कर दिया बता के, नहीं। मैं सिर्फ एक मेंटोर हूँ, टीचर हूँ, गाइड हूँ, आपको बताने आया हूँ कि ये चीजें कैसे कार्य करती हैं और कितनी एक्यूरेटली वर्क करती हैं। जी मिनल मैम। जी सर, सभी क्वेश्चंस लेंगे पहले हम। ताकि जी। सेकंड सर। सर स्क्रीन विजिबल है? जी मैम, स्क्रीन विजिबल है। पहले हम सर से जान लेते, जो सर इतनी बातें बता रहे हैं, जो सर इस पे क्लास लेके आ रहे हैं और जिनसे हम सभी कनेक्ट कर रहे हैं सर की बातों से, उसके उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हम सर से ही जान लेते हैं। सर प्लीज जी बताइए। देखिए, ये मेरा एक कोर्स आने वाला है, ये एस्ट्रो वास्तु का एक्सक्लूसिव कोर्स है, पूरा 12 क्लास का कोर्स है ये पूरा। और ये अपने आप में पूरा कोर्स है, इसमें आगे और पीछे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस कोर्स में हम एस्ट्रो वास्तु क्या है, डायरेक्शंस हमारी जो होती है घर की, जो कुंडली के हिसाब से जो डायरेक्शंस निकलती हैं, उन डायरेक्शंस के हम पढ़ाते हैं। और उन डायरेक्शन के क्या क्या एट्रीब्यूट है, हर एक दिशा का एक विशेष कार्य होता है, उस दिशा में उस जगह बैठ के किया हुआ कार्य आपके लिए फलदायक बनता है। वो क्या होता है वो बताएंगे। डिग्रीज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिग्रीज हम किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से कंपास रख के हम चेक करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। जिस प्रकार से हमारे घर का एक ब्रह्म स्थान होता है, वैसे ही हमारी कुंडली का एक ब्रह्म स्थान होता है। तो हम घर का और कुंडली का ब्रह्म स्थान कैसे डिसाइड करते हैं, वो मैं आपको चीज समझाऊंगा इसमें। लेकिन इन सबसे पहले, जो लोग बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में नवीन हैं, नए हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी नहीं है, और वो सोचते हैं कि क्या मैं इस विद्या को सीख सकता हूँ, जान सकता हूँ, तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि इस पे अंदर आपको बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होने की आवश्यकता नहीं है। हम इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी क्या है, उस एस्ट्रोलॉजी में हमारे 12 जॉडियक, 12 हाउसेस एंड 9 प्लैनेट्स के बारे में पूरा बताएंगे, जो कि इस विधा के लिए आवश्यक है। जितना हमें करना है इतना, हमें पूरी एस्ट्रोलॉजी जानने की इसके लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, हाउसेस कैसे काम कर सकते हैं, राशियां कैसे काम करती है, मैं ये बताऊंगा। अभी जैसे मैंने बात की कि बैड और गुड हिट्स कैसे काम होते हैं, वही थ्योरी पूरी डिटेल में इसमें पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी, किस प्रकार से काम करती है, किस पर्टिकुलर समय में ये एक्टिवेट होगा, वो आपको इसमें बताया जाएगा, समझाया जाएगा। कोई भी चीज़ आपकी परमानेंटली लाइफ में एक्टिवेट नहीं होती है, सर्टन सर्टन टाइम के बाद में वो एक्टिवेट होती है।
कब कब होगी, कैसे कैसी होगी, और आप जान सकेंगे कि आपका आने वाले समय में कौन कौन से हिट एक्टिवेट होने वाले हैं, जिसे आप उस समय चालू होते ही उसको क्योर कर सकते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कम से कम आए। ठीक है। जैसे बात हुई हिट थ्योरी दो तरह की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो पॉजिटिव हिट थ्योरी कैसे काम करती है, नेगेटिव हिट थ्योरी कैसे काम करती है, कितने कितने एंगल के ऊपर वो कार्य करती है, वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पॉजिटिव हिट से आपकी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, नेगेटिव हिट से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर की दशा, महादशा, अंतरदशा और नक्षत्र लॉर्ड हमें किस तरीके से इसको क्योर करने में हमारी हेल्प करेंगे, हम वो इसको पढ़ेंगे। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हो सकता है कि आप किसी ऐसे जॉइंट फैमिली में रहते हो जिसमें आपके पास दो कमरे हों खाली, बड़े मकान में, तो आप अपनी रेमेडी कैसे करेंगे, क्योंकि आप दूसरे पोर्शन में नहीं आ सकते। तो आप अपनी बॉडी वास्तु के हिसाब से उसको बिना किसी घर के किसी हिस्से को छेड़े भी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, वो इसमें सिखाया जाएगा। और ये बताऊंगा कि जिन लोगों को अपना जन्म का समय पता नहीं है या कुंडली नहीं है, वो किस तरीके से इस विधा की हेल्प ले सकते हैं, या आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को इसमें बताया और समझाया जाएगा इजी और प्रैक्टिकल मेथड से। ये पूरा कोर्स प्रैक्टिकल है, पूरा कोर्स प्रैक्टिकल है। सिर्फ 3 से 4 दिन हमें जो लगता है वो बेसिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, देन उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल चलता है। इस कोर्स में सिर्फ आपको जो करना है वो सिर्फ करना है चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। जी मैम। अच्छा, एक चीज और है कि एक प्रश्न आया है रेमेडीज। एग्जैक्टली ये पूरा कोर्स रेमेडी के ऊपर ही बेस्ड है, शुरू से एंड तक रेमेडी ही है, क्योंकि समस्या है उसका समाधान ढूंढना है बस हमको। और समस्या क्या होती है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मोस्ट आपकी समस्याएं, शादी, बच्चे, करियर, ये जितने भी आपके सब चीजों से जुड़े हुए पॉइंट्स होते हैं, इन सब की रेमेडीज हम एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से ढूंढते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है मीनल मैम। जी सर, एक मिनट सर। हाँ जी मैम। सर की एस्ट्रो वास्तु की क्लास आ रही है, जो कि 27 नवंबर से यानी कि थर्सडे से स्टार्ट हो रही है। 12 क्लासेस का आपका ये कोर्स है, ऑलमोस्ट 3 वीक्स तक चलने वाला है। इसका बेस्ट टाइम यही रहेगा, सेम वेबिनार का 5:30 बजे का ही। और 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलने वाली है। सर आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं। सर की क्लासेस फुली इंटरेक्टिव रहती हैं, साथ साथ आपके डाउट भी लिए जाते हैं। इस क्लास के अंदर आपको मिलेगा ई सर्टिफिकेट मिलेगा और नीडेबल स्टडी मटेरियल मिलेगा हमारे ऐप के थ्रू, और लाइव रिकॉर्डिंग भी आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलेगी, और रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहेगा। और कोई भी इस क्लास को कर सकता है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। इसके बाद आपको कोई भी एडवांस कोर्स नहीं करना है। इस क्लास का मार्केट प्राइस 7,080 है, इससे भी बहुत ज़्यादा है, पर आप सभी केवल इसे 3500 रुपये में कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है अपने घर के वास्तु को और अच्छा बनाने का। और एज अ प्रोफेशन भी आप इसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस क्लास का ये है कि इसमें आपको कोई भी तोड़फोड़ नहीं करना होता है अपने घर के वास्तु को अच्छा करने के लिए। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है, स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है 9191911707। और इसी नंबर पे पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट आप इजीली पेमेंट कर पाए। आपको एस्ट्रो भारत से रिलेटेड और भी कुछ भी जानना है, या आप अपने नियर से डियर्स के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं, तो भी आप नीचे दिए गए दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स हैं 9119117057। सेकेंड वन इज 9610530333। सो मैम ऑल इस ऑफ यू। पोस्टर को रोकिएगा एक बार। जी सर। मैं आज इस चलते वेबिनार में एक ऑफर देना चाहता हूँ।
जी जो सर। भी इस वेबिनार में अभी कनेक्टेड हैं और जो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक ऑफर लेके आया हूँ इसमें। अगर चलते वेबिनार के अंदर या 7 बजे तक अगर आप लोग इसमें एनरोल कर लेते हैं तो ये कोर्स आपको 2500 में मिल जाएगा। और आफ्टर 7 इसका कोर्स का जो प्राइस रहेगा 3500 रहेगा। तो ये जो दे रहा हूँ स्पेशली आप सबके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है जो देखा मैंने, इसके लिए मैम ये ऑफर देना चाहता हूँ उनको मैं 2500। थैंक यू सो मच सर। और अभी सर ने आपको ऑफर दिया है तो मैं बोलूँगी इस मौके को चूके ना, जल्दी से इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं और अभी के अभी अपनी सीट बुक करवाएं। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी चलते वेबिनार में या 7 बजे तक क्लास पेमेंट करेगा तो वो 2500 रुपये में इस क्लास को कर सकता है। अदरवाइज 7 बजे बाद इसका जो प्राइस है वो 3500 ही रहने वाला है। जी सर। जी मैम। जी सर। कुछ हैंड रेज है मैम, एक बार प्रश्न ले लेते हैं एक जी बार सर उनके। बिल्कुल सर बिल्कुल। राजेश सर अनम्यूट कीजिए। राजेश जी। जी सर, राधे राधे बोलिए। जी। राधे राधे मैडम जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर किसी के थर्ड हाउस में 3 ग्रह हो, जैसे एक एक राहु आ सेकंड गया। एक सेकंड एक सेकंड राजेश जी, एक सेकंड। हम्म, आवाज नहीं आ रही सर। एक मिनट सर, हमसे जुड़िए, 1 सेकंड आप बने रहिए सर। ओके। हाँ जी राजेश जी, प्लीज प्लीज बोलो। हाँ सर, जैसे कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे थर्ड राहु बता रहे थे आप, राहु के बारे में। अगर राहु थर्ड हाउस में हो, जैसे बुध के साथ और गुरु के साथ हो थर्ड हाउस में, वो कोई तो मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता हाँ, इसमें। क्योंकि हम्म, ये एस्ट्रो वास्तु है जो होता है वो घर के सामान के साथ से अलाइंड होता है चीजें। यहाँ पे हम्म, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होगा तो हो सकता है राहु के साथ में बुध भी वहाँ पे एक्टिव हो, बुध से जुड़ा हुआ सामान भी वहाँ मिलेगा आपको। बट अच्छा। ये उस पर मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये जन्म कुंडली वाला मैटर नहीं है कि बुध राहु का कॉम्बिनेशन क्या करेगा। हमें वो कॉम्बिनेशन नहीं देखना नहीं। होता, हमें देखना होता है कि वहां पे जो सामान रखा हुआ है, चाहे बुध का है हाँ, चाहे राहु का है, वो हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसको अच्छा। हटाना है, पॉजिटिव है तो उसको और बढ़ाना है। ये मैटर करता है तो इसमें। सर, हाँ सर, जैसे कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि एनएनई में वैसे मैंने अपने घर का वो है, मंदिर रखा हुआ है। जी। तो एनएनई, हाँ। तो थर्ड हाउस में, जैसे कि ये थर्ड हाउस में ही थे तीनों। तो और मेरे थोड़ा ही एनएनई में ही थोड़ा सा थोड़ा पोर्शन ये लगता है, जैसे कि सेप्टिक टैंक का ना पोर्शन लगता है थोड़ा सा। तो इट्स मीन कि आ गया, वहां पे राहु राहु की आ गया, प्रेजेंस थी। राहु राहु आ आ गया गए, ना। राहु की प्रेजेंस थी। हाँ। हाँ, तो राहु आ गया, वो बुध आना का ही है, सर। क्योंकि आपकी हाँ। कुंडली में अगर आप वहां पे कॉम्बिनेशन लेके बैठे हैं तो वो चीज वहां आनी आनी है हम्म, आपकी, डेफिनेटली आएगी। अभी अच्छा है या बुरा, हम्म। बात क्वेश्चन ही आती है कि अच्छा है या बुरा। वो अच्छा, देखने हाँ। के लिए हमें उस चार्ट को देखना पड़ता है और हिट्स को चेक करना पड़ता है कि क्या इस समय वो राहु हमें प्रॉब्लम दे रहा है या नहीं दे रहा है। नहीं, अभी जैसे चल रही हो, राहु की महादशा चल रही हो तो। कुछ भी राहु चल की रहा है, महादशा चल रही जरूरी है। नहीं है, जरूरी नहीं है कि राहु की मार्शल तो 18 साल चलेगी। हाँ, हाँ। तो 18 साल तक तो प्रॉब्लम तो देगा नहीं कोई चीज अपने को, नहीं, इतनी देर है तो ना। नहीं देगा वो। तो इसीलिए ये हम्म। इसमें यही समझाया जाता है, दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि किस सर्टन टाइम में आपको वो चीजें प्रॉब्लम दे सकती है। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। तो बुध बुध से रिलेटेड कोई सर वहाँ पे चीज़ बुध नहीं से है वैसे। रिलेटेड बुक्स हो सकती है, ये स्टेशनरी का बुक्स, सामान, जैसे बुक्स, अगर भगवान प्रिंटर, की हो बुक्स, सकती है। जैसे भगवान की वगैरह बुक्स वगैरह हो तो इट भी। वो भगवान की बुक्स जो आती है वो बृहस्पति में आती है, जुपिटर से। बृहस्पति में आते हैं। वो जुपिटर ठीक है सर। से। जी। ठीक है। जी मैम। यस सर। जगबीर सर को करें एक बार यस यस, जगजीत सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। राधे राधे नमस्कार सर। जगबीर सर, कैसे हैं? राधे राधे।
राधे सर ये राधे। जो आपने बताया था फिक्स और मूवेबल फोर्थ हाउस में, फिक्स वाले कौन होते हैं, मूवेबल कौन से होते हैं? देखो सर, फिक्स वाले जो राशियां होती हैं वो अलग अलग हैं। जैसे 1 नंबर राशि, 4 नंबर राशि, 7 नंबर राशि, 10 नंबर राशि, है ना। तो जैसे 2 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 8 नंबर राशि, 11 नंबर राशि, ये अलग अलग। जैसे इसका ये तीन हम डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अच्छा वन अच्छा अच्छा। मूवेबल है, सेकंड फिक्स है, थर्ड ड्यूल है। देन अगेन फिर वापस चौथे नंबर पे वापस फिक्स वो आ जाएगा, मूवेबल आ जाएगा। पांचवे पे फिक्स आ जाएगा, छठे पे वापस वो आ जाएगा। तो ये क्रम चलता रहता है 12 तक कंटिन्यू। आ गया समझ में आ गया सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। जी मनोज सर, बताइए। Sir, Radhe Radhe, good evening. And राधे राधे जी, राधे राधे जी। what a moment for me. I was waiting for you to interact, and I'm a huge fan of yours. Right from your first class, I've been attending, but I could not have the pleasure of, attending your courses. So finally, I got this opportunity today. कोई आज इशू सुबह नहीं है सर, करेगा। एंड सर, कोई इशू नहीं। जी टीचिंग का तो मैं क्या आपका अप्रिशिएशन करूं, मतलब आप सभी मेंटर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत आप ईमानदारी से पढ़ाते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन योर लर्निंग, मतलब जो भी चीजें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स, थैंक यू। एंड टॉप ऑफ दिस योर ऑरा इज वेरी प्लीजिंग, वेरी सूदिंग, सो दैट अट्रैक्ट्स मी ऑलवेज। सो थैंक यू वेरी मच सर। सर, आई वुड लाइक टू अटेंड दिस कोर्स, और थोड़ा सा एक मेरा ये था कि जैसे इस कोर्स को करने के बाद विल वी बी एलिजिबल फॉर द वास्तु कंसल्टेशंस, कर सकते हैं बिल्कुल, उसको? ओके, बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। बट ये है, कोर्स करने के बाद थोड़ी सी दिन प्रैक्टिस अवश्य करना। डेफिनेटली ठीक है। सर, डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि देखो मैं बता दूं आपको, कोई भी विधा आप करें, जी कोई जी भी जी, विधा में आप करें, उसमें बाद में आपको कुछ सर्टन चार्ट्स के ऊपर उसको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ताकि डेफिनेटली उसके सर, ऊपर आपकी डेफिनेटली। कमांड आए, और कमांड आने के बाद उसको आप प्रैक्टिस कर सके। डेफिनेटली इस कोर्स करने के बाद में आपको कोई एडवांस कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। इसको ओके कोर्स करने ओके। के बाद इससे प्रैक्टिस कीजिए, देन आप एलिजिबल हैं कि आप कहीं भी फ्रीली इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। सेकंड सर, जैसे इसमें वास्तु में जो है साइट विजिट करना होता है, तो इसमें तो केवल नहीं, हॉरोस्कोप इसमें से इसमें जरूरत नहीं पड़ती, इसमें सर, नहीं है इसमें तो केवल मैं ये क्या कह रहा हूँ सर, जैसे मैं तो यहाँ बैठा हूँ, जी 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 लेकिन जी, उनके घर में क्या है मुझे यहाँ से मालूम है। राइट राइट राइट। तो ये आपको एक लिबर्टी देता है, एक फ्रीडम देता है कि आप कहीं से बैठ के भी कहीं के बारे में बता सकते हैं। इसके बारे में बता सकते हैं, ओके सर, थैंक यू। तो और ये इसकी। तीसरा, जी जी, सर, तीसरा जो ये इसके रिकॉर्ड वो नोट्स वगैरह मिलेंगे, वो पीडीएफ, मतलब मैं उसका? आपको आपको जो पीडीएफ में जो जिस पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, उस पीडीएफ के आपके साथ शेयर करूंगा, फर्स्ट थिंग। लेकिन पीडीएफ में होता क्या है कि कंटेंट हमेशा लिमिटेड होता है। जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ तो मुझे ही नहीं पता होता कि मैं क्या क्या चीज़ें बता जाऊंगा, बोल जाऊंगा उस वक्त, क्योंकि आपके क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। अब हर व्यक्ति का क्वेश्चन को रिटर्न में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ नोट्स आपको मैनुअली भी बनाने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको 60-70% से ऊपर कंटेंट आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा इसके अंदर। ओके ओके ओके। एंड सर, टाइमिंग्स इसका 5:30 टू लाइक 5:30, 6:30? यस सर, 5:30 टू सिक्स एंड थर्टी कंटिन्यूस क्लासेस रहेंगे, कंटिन्यूस क्लासेस रहेंगे? 5 डे वीक, 5 डे वीक ओके, रहेगा, मंडे टू फ्राइडे करके इसको हम रहेंगे, ताकि सैटरडे संडे आपको 2 दिन पढ़ने में और उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको मिले। और कब से शुरू हो रहा है सर ये? ये आई थिंक 27 सर। सर थर्सडे से 27? स्टार्ट हो रहा है, 27 से स्टार्ट हो रहा है। 27। 27 से, ओके। सो डेफिनेटली आई एम ज्वाइनिंग दिस कोर्स सर। थैंक यू वेलकम, सर, थैंक यू वेलकम, सो वेलकम मच। मनोज सर, वेलकम। थैंक यू। प्रियंका मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हाँ, आई थिंक, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਲਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਵਰਟਰ ਉਧਰ हाँ ਰਾਹੂ वाली साइड ਤੇ, तो हाँ ਉਹਦੀ जी, ਫਿਰ देखो कलर। ये होता क्या है, हम्म इन्वर्टर पड़ा हुआ है। अब वो हम्म इन्वर्टर हमको परेशान कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहले वो ढूंढना है पहले। ठीक है। अगर परेशान कर रहा है तो उसको हम मूव कर देंगे, खिसका देंगे। नहीं, मूवेबल अगर ना मूव हो क्योंकि वहां पे नॉ फिक्स। मूवेबल नहीं है तो भी इसकी रेमेडी होती है, अच्छा, तब भी इसकी रेमेडी होती है। तब इसकी रेमेडीज को हम दूसरी तरीके से कराएंगे। कलर से। जैसे कि बहुत हैवी आर्टिकल होता है, तो वहां फिक्स होगी, वायरिंग होगी, हम चेंज नहीं कर सकते इसको, हाँ जी हाँ जी। है ना। अब करना क्या है, जब पर्टिकुलर समय में राहु हमारे को नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा होगा, हाँ जी।
तो हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी के ऊपर ठीक है। उससे रिलेटेड वास्तु करेंगे। ठीक है, मतलब उसको धागे, हटाना ही पड़ेगा। थ्रेड से, क्लॉथ से, कलर से, है ना। ठीक है। और साथ में उस डायरेक्शन में हम कुछ ऐसा लगा देंगे जिससे उसकी एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दे सके। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। वेलकम जी। प्रियंका जी, तो वही टाइमिंग्स का पूछना था मुझे, इवनिंग की क्लास 5:30 रहेगी to 6:30, सही? 5:30 तो to जैसे 6:30। हमारा वो मॉर्निंग चल रहा है बैच, वैसे मॉर्निंग में नहीं है इसकी कोई क्लास? नहीं अभी नहीं मैम, अभी नहीं होगा। अभी तो 5:30 to 6:30 चलेगा इसका। क्योंकि रीज़न ये है कि जैसे वो बैच चल रहा है तो उसके बाद मेरे कंटिन्यू बैचेस चलते हैं मेरे। तो जो मेरे अच्छा बैचेस का अच्छा, शेड्यूल जो टाइमिंग रहता है उसके हिसाब से इसको मैनेज करना पड़ता है मुझे। ठीक है सर, ओके। जी जी। कल्पना जी। सर मुझे ये पूछना था, जैसे ये आपका 25 दिसंबर से हो रहा है, और 27 27 दिसंबर से, और ना, नहीं 5 नहीं 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 नहीं, नवंबर मैम, करंट मंथ। नवंबर नवंबर, हाँ। जी और सर मेरा जो है वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक लाल किताब का मैंने कल एडमिशन ले लिया है। ठीक है। तो तो इसमें तो मैं मिस कर जाऊंगी, इसके बाद कोई नहीं नहीं, बैच? हो इतना इतना मिस तो होगा ही नहीं मैम, 15 तो बहुत लंबा समय होता है, उससे पहले ही फ्री हो जाओगे आप। मैंने तो 27 से कब तक होगा? ये 27 से मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे, 5 डे वीक हो गया। फिर 5 डे वीक हो गया, देन 2, यानी टोटल मिला के आप अगर देखेंगे तो 15 तक आप फ्री हो जाएंगे इससे। 15 तक फ्री हो जाएंगे सर? बिल्कुल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। क्लैश नहीं करेगा, आप निश्चिंत रहिए आप। जी केवी सर, बताइए। सर मेरे छोटा सा ही क्वेश्चन है। हाँ जो एक तो सर आप जैसे हमारे एक तो चार्ट होता है, ठीक है सर, एक दशा में आपने बता रहे हो, तो जो चीज हमें हिट कर रही है, तो आप कौन सा फैक्टर हमें हिट कर रहा है, वो कैसे पता चलता है कि दशा यही दशा है? क्योंकि कुछ चीजें होती है अगर वो वो लॉन्ग टर्म से वही हिट तो कर सर, रही है, वही तो पढ़ाएंगे। कुछ चीजें लॉन्ग वही टर्म तो से हिट कर पढ़ाना रही है है, वो आपको सब चीजें। भी कवर हो जाएगा सर इसमें? इसमें पता चल जाएगा सर कौन सी चीज हमें हिट कर रही है लॉन्ग टर्म से? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जब आपको मैं उसका लिस्ट दूंगा, सामानों का पूरी सूची आएगी कि बृहस्पति से क्या होता है, मंगल से क्या होता है, बुध से क्या होता है, तो आपको मालूम चलेगा कि हमारे घर में कौन कौन सी चीजें क्या क्या डायरेक्शन में सामान रखा हुआ है। और ये भी बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम अगर इस हाउस से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली वहां पे वो चीज एक्टिव होगी आपकी। ठीक है। और सर जो ये जो आप जो बता रहे हो, ये जो हाउस में घर में हमें ब्रह्मस्थान निकालना है और सारा चीज कराओगे इसमें, और फिर उसका जो डायरेक्शनल और आप सारा कुछ वो कराओगे, तो वो चीजें मतलब हमें बेसिकली उसको हर एक कुंडली पे चेक करना है कि कौन से पे क्या इफेक्ट आ रहा है, कैसे कोरिलेट होगा, कैसे लर्न करेंगे? एग्जैक्टली और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है सब चीजें, तो पर्सन टू पर्सन ही अपने को मैच करना होता है। नहीं मतलब बेसिकली जो इसकी नॉलेज है, वो उसकी हाँ नॉलेज जो है हमें, एक तो हो गया जैसे अब हम अपनी फैमिली की बात करेंगे, दो चार लोग ही हो गए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उस किसी भी वो प्रैक्टिस, एक तो होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अभी जैसे हम जैसे थ्योरेटिकल पढ़ाओगे तो उसको कैसे प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं कि ताकि हमें लर्न सर हो जाए जैसे और वो अभी चीजें। आपने, मैंने क्या किया, अभी आपको मैंने बताया कि राहु का सामान इस दिशा में मिलेगा, है ना। तो वो चीज वहां मिली, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है, जब आपके पास कोई व्यक्ति आएगा तो कोई ना कोई समस्या लेके आएगा। हाँ। एक आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हो क्या कहते हो, डॉक्टर साहब मेरे को ये डिजीज है, ठीक मेरे है। को इस बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है, मुझे ये तकलीफ हो रही है। वो उसकी रेमेडी या सॉल्यूशन देता है आपको। हम्म। वैसे ही यहाँ पे जब आपके पास जो पर्सन आएंगे वो बताएंगे कि सर मुझे कैरियर रिलेटेड इश्यूज आ रहा है, मुझे फैमिली रिलेटेड इशू आ रहा है, सर मुझे मेरे चाइल्ड से रिलेटेड इशू आ रहा है, ठीक सर है। मेरी सेविंग से रिलेटेड इशू आ रहा है, मुझे प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू आ रहा ठीक है। है ना। जब वो बताएगा तो हर हाउस के सर्टेन एट्रीब्यूट्स हैं, वो है तो आपको टूवर्ड्स है। समझ में आएगा कि हाँ इस बच्चे ने अगर बच्चे से संबंधित बात की, इसका मतलब 5वें हाउस से रिलेटेड इशू आ रहा है इसको। तो हमें ये बताइए आप कौन से। 5वें हाउस को फोकस करके जब आप उन चीजों को ढूंढेंगे
तो आपको पांचवें घर में वो समस्या दिखाई देगी। तो सर इस तरह से आप सब दिखाओगे समझाओगे कि ऐसे ही हाँ कर रहा है, अरे और बिल्कुल अगर किसी की डेफिनेटली। तो सर हम कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप कुछ दोगे सर कि 20-25 की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ऐसा हुआ तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है। अरे आर यू गेटिंग, क्या कह रहे हो वही तो पढ़ाना है सर, वही तो पढ़ाना है इसमें आप लोगों को। भाई जैसे आप कोई भी चीज पढ़ते हो, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का कुछ नॉलेज है आपको? एस्ट्रोलॉजी की जो बुक्स पढ़ते हो उसमें सब दिखाते हैं कि सूर्य पहले घर में है तो क्या होता है, दूसरे घर में क्या होता है, तीसरे घर में होता है, राशि में होता है तो क्या होता है, वो एट्रीब्यूट्स मैच होते हैं। हाँ जी। तो वैसे ही यहाँ पे एट्रीब्यूट मैच होंगे आपके। अच्छा, वही बेसिकली हम एट्रीब्यूट मैच एग्जांपल्स होंगे। दिखा के प्रॉपर एग्जांपल्स दोगे ना सर? एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर, और आप कहोगे कि सर मेरे को कोई दिक्कत आ रही है, वो चार्ट में भी दिखा दूंगा आपको ढूंढ के वो चीज। अच्छा, ये चीज ठीक है सर, फिर तो ठीक है। आप मैं जितने एग्जांपल ज्यादा हो जाएंगे, मेरे को तो यही है कि ज्यादा एग्जांपल दे दोगे आप, सारी कोई चीजें इशू नहीं है सर, हर चीज पढ़ाई जाती है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई जाती है, और सब कुछ रहता है उसके अंदर। जब आप उसे प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक एक चीज सामने खुलती चली जाती है आपके सामने सब चीज। ठीक है सर। तो इसका कोई सॉफ्टवेयर दोगे सर आप कुछ, जैसे ऑन इसका द? कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका सॉफ्टवेयर देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फ्री सॉफ्टवेयर से करने चाहते हो या पेड सॉफ्टवेयर से करना चाहते हो। नहीं वो तो कर लेंगे अगर कंसल्टेशन के लिए पूछ रहा हूँ किसी को देना। अगर आप इसको प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हो हाँ। तो फिर पेड सॉफ्टवेयर बेस्ट है। अब अगर आपको लगता है कि शुरुआती समय में मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, वैसे तो बहुत चीप आता है सॉफ्टवेयर इसका, बहुत सस्ता सॉफ्टवेयर है इसका, एनुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्या मिल जाता सॉफ्टवेयर है भी वो। होता है, पेड सॉफ्टवेयर भी होता है इसका? पेड सॉफ्टवेयर भी आता है इसका, अच्छा। और फ्री सॉफ्टवेयर भी आते हैं इसके, तो फ्री से भी आप उसको यूज कर सकते हो। अच्छा, यूज फ्री भी कर लेंगे, फ्री कर लेंगे। हाँ दोनों में कर सकते हो, मैं दोनों सॉफ्टवेयर की नॉलेज दूंगा आपको इसमें। ओके, जी ठीक है सर, थैंक यू। जी सत्येंद्र जी। जी सर, नमस्ते। मैं नमस्कार। एक तो ये निवेदन कर रहा था कि मेरे पास यूपीआई सिस्टम नहीं होता, मैं तो संत हूँ, तो ये छोटा फोन तो मैं बैंक जा करके करवाऊंगा कल एक आपको बार पेमेंट। आप मैम से बात कर लीजिए, हाँ लास्ट टाइम जी में अपनी मैम। ऐसी बात हुई थी इस बारे में, एक बार मैडम से जी बात सर, कर लीजिएगा, तो मैं कल कर उनको देंगे। कर दूंगा जी कॉल। और जी दूसरा ये निवेदन कर रहा था सर कि जैसे एक मैंने आश्रम के लिए अपनी एक जमीन ले रखी है, जी। प्लॉट। तो हम उस प्लॉट को बना नहीं पा रहे हैं, जबकि हम्म। बार बार उसको खरीदे हुए 2 साल हो गए हैं, जी लेकिन मतलब कोई माहौल ऐसा बन ही नहीं पाता कि अपन उसे क्यों नहीं बना पा रहे हैं, कौन सा बिल्कुल घर उसको देखेंगे सर, वो उसमें जी बताएंगे कि आपके कौन से हाउसेस से क्या क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं और कैसे जी आपको रिजॉल्व कर सकते हो उसको, जी सर। वो बताऊंगा आपको मैं। जी। और बिल्कुल। बाकी तो मैं मैच कर रहा था कि जैसे अभी फोर्थ में तुला जो राशि है, जी मूवेबल है तुला, जी तो इसलिए कोई भी उसमें टेनेंट टिकता नहीं है, मतलब पता जो नहीं, पेरेंटल जहाँ पर मकान है, तो वहाँ उसमें हर 2 साल में 1 साल में, बदल जाते हैं लोग। हाँ मतलब उनका अच्छा बन जाता है, भले ही वो यूं मान ले वो दैट इज लकी फॉर देम, पर वो वहां से माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेट उनका कर खुद जाते का बन जाता है। हैं, एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली। सर, तो बिल्कुल मैच कर रहा है वो चीज, ये भी मैं एक यहाँ पर बताना चाह रहा था, तो ये भी निवेदन किया। बाकी मैं थैंक मैम से बात कर लूंगा तो कल यू जी। मैम कराऊंगा। से बात कर लीजिएगा आप। जी जी सर, धन्यवाद। जी प्रियंका जी बताइए। सर मेरा यही इशू, टाइमिंग का ही इशू था, मुझे ये कोर्स करना है। तो मैम मेरी से शाम बात कर को लीजिएगा, मैम से बात कर लीजिएगा तो एक बार। दूसरी क्लास होती है, तो मैं एनरोल कर लूं क्या? हाँ आप कर बता लीजिए, दीजिए आपको सर। दिक्कत नहीं है, मैम से एक बार बात कर लीजिए, मैम आपको गाइड कर देंगी। अच्छा मीनल सर, मैम से या तो बात फिर कर मैं लीजिएगा। प्रियंका मैम जिस आप दिन मुझे नहीं हो अभी पाए। कॉल कर लेना 10 मिनट ओके। में। ठीक है ओके मैम, ओके। मैम, ओके ओके मैम, ठीक है जी मैम। जी जी। जी सर एक बार जगदीश सर। क्लास के बारे में बता दूं, फिर हम हाँ एक दो मैम। क्वेश्चंस और ले लेते जी हैं। जी 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 तो सर की जो ये एस्ट्रो वास्तु की क्लास आ रही है, ये 12 दिन का कोर्स है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी। टोटल 3 वीक्स तक आपका ये कोर्स चलेगा। इस वीक अगर 27 नवंबर से जैसे आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो 2 क्लासेस इस वीक होंगी, और नेक्स्ट 2 वीक्स में आपकी क्लासेस यानी 15 दिसंबर तक ऑलमोस्ट आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। टाइम इसका यही रहेगा 5:30 बजे का।
और बहुत से लोगों को टाइम का इशू आ रहा है, तो रिकॉर्डिंग सेम डे पे लगा दी जाती है रात को 9-10 बजे तक। और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाया जाता है। आप उस ग्रुप में भी सर से अपने डाउट पूछ सकते हैं। और सर की क्लास में इतने डाउट पूछे गए होते हैं कि रिकॉर्डिंग देखकर भी आप ये क्लास कर सकते हैं। अदरवाइज भी सर का आपको फुली सपोर्ट रहता है। इस क्लास में आपको स्टडी मटेरियल मिलता है हमारे ऐप के थ्रू, ई सर्टिफिकेट मिलता है, लाइव रिकॉर्डिंग आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलती है। रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहता है। और पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। आप इस क्लास को चलते वेबिनार में 7 बजे तक आप इस क्लास को 2500 रुपये में कर सकते हैं। अदरवाइज 7 बजे बाद 3500 रुपये ही पेमेंट रहने वाला है इस क्लास का। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है 9119117057। इसी नंबर पे पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। और जिन्होंने भी क्लास को एनरोल कर लिया है उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का भी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। 2-3 हैं, जैसे अरविंद जी हैं और यस। 2-3 हैं जी जिनको जी। दिक्कत आ रही है इसमें। तो एक जी बार आप सर। वेबिनार के बाद मैम से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, तो वो आपको गाइड कर देंगी पूरी तरीके से, है ना। जी सर। जिनको भी इशू आ रहा है वो कर लीजिएगा। जी सर। जी। हाँ जसवीर सर। हाँ सर, अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं उठ रही है तो उसका क्या रीजन हो सकता है? पंडित जी को आपने बहुत दिन से दान नहीं किया होगा सर। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। पंडित जी को बुलाइए, उनको 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 आराम से दान दक्षिणा दीजिए, भोजन कराइए, अपने आप सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे सर। नहीं, वो तो वो देखो करा। सर, वो रीजन क्या होता है इसके पीछे, कि कहीं ना कहीं कुछ प्लानिटरी हमारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से इस तरह से प्रॉब्लम होती है ना। सर तो सर उसके लिए तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको मैं कि किस तरह से क्या करते हैं उसमें। वो उसके लिए चार्ट देखना बहुत जरूरी है पहले, क्योंकि आपका चार्ट, पहली चीज ध्यान देखिए प्रॉपर्टी किसके नाम से है, नहीं, उसका चार्ट बहुत जरूरी है। मेरे ही नाम से जैसे है सर। आपके नाम से है तो आपका चार्ट देखना पड़ेगा, उस चार्ट को देख के ही उसमें रेमेडी डिजाइन होगी कि किस तरीके से उसको प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाया जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। 7th हाउस आपका किराएदार का होता है। 7th हाउस, तो 7th हाउस कहीं ना कहीं डेफिनेटली इस वक्त आपका प्रॉब्लमेटिक होगा, इसकी वजह से वो वहां कोई किराएदार नहीं आ पा रहा है। 7th हाउस में 10 नंबर आ रहा है सर। नहीं नहीं, वो अलग चीज, वो देखना पड़ेगा सर, उसको देखना खाली पड़ेगा। हाउस में कुछ भी नहीं। वो देखना पड़ेगा, वो कहाँ से क्या आ रहा है वो भी देखना जरूरी है ना। सर सर ठीक है। जी कल्पना जी। सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरे घर में कोई है नहीं, और मेरे इसमें अभी अकाउंट में पैसा नहीं है। एक काम तो करें मैम, एक बार आप मीनल, मैंने इसलिए कहा कि मीनल मैम से एक बार बात कर लीजिएगा वेबिनार के जस्ट बाद में। तो वो उनका जो आपकी नंबर, हेल्प हो सकती होंगी वो मैम देख लेंगे अपने लेवल पे एक बार। सर उनका नंबर कुछ होगा क्या? मैम अपना नंबर शेयर कर दीजिए एक बार, मीनल मैम। यस सर, मैं अभी चैट में नंबर डालूं कल्पना मैम? जो हमारी आईडी है वही हमारा फोन नंबर है, मैं अभी चैट में डाल देती हूँ। चैट में मैम अपना नंबर डाल रही है, उस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए, और प्लीज उस नंबर पे आप कॉल करके जिनको भी कोई इशू आ रहा है वो मैम से वह कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो रिजॉल्व कर देंगे इसी। थैंक यू सर। ठीक है मैम, राधे राधे किया जाए। जी राधे राधे सर। जी सर, सभी से राधे राधे करते हैं। थैंक यू सो मच सर, इतना वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करने के लिए, इतनी अच्छी क्लास लाने के लिए। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं आप सभी से क्लास में। सर सभी को अनम्यूट करती हूँ, जी सभी से मैम, राधे राधे करते हैं। आप सभी का राधे राधे आप धन्यवाद आने सभी के को। लिए, और सभी को, आप सभी को राधे राधे। जय श्री काल भैरव। राधे तो आप सभी हरे का हरे स्वागत है महादेव। क्लास में, 27 तारीख से शुरू होने वाली है। आप सभी का स्वागत है।